हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज़ के 4th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम सर्विस मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक। जैसा कि इस फिगर में आप सब देख सकते हैं, लेयर्स में सबसे लोएस्ट नीचे जो बॉटम लेयर है वो है सर्वर्स की। तो बॉटम लेयर्स यानी सर्वर, सबसे पहले इन सर्वर्स के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर आती है। ठीक है, तो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर को पहले सर्वर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर से जो सर्विस मिलती है उसको कहते हैं ईएस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें आपका कंप्यूट सर्विसेज होती हैं, नेटवर्क सर्विसेज होती हैं एंड स्टोरेज रिलेटेड सर्विसेज। दैन मिडिल में होता है प्लेटफॉर्म। सर्विस जो इस लेयर से प्रोवाइड होती है वो होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की पार्ट जो कंपोनेंट्स हैं उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आते हैं एंड सर्विसेज आती हैं। और इस लेयर में इस जो आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल है उसमें डेवलपर्स बेसिकली वर्क करते हैं। डेवलपर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स को यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर अपनी जो भी एप्लीकेशन होती है उसको डिप्लॉय करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के ऊपर रन करने के लिए। तो उसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। दैन सबसे ऊपर टॉप में होता है एप्लीकेशन लेयर, एंड एप्लीकेशन लेयर से जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में बेसिकली यूज़र इंटरफेसेस आते हैं एंड मशीन इंटरफेसेस आते हैं। यूज़र इंटरफेसेस एंड मशीन इंटरफेसेस के ज़रिए क्लाइंट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस जो कि रन कर रही होती हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के सर्वर्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसको एक्सेस करते हैं। जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं एंड क्लाइंट्स उसको सिर्फ यूज़ कर पाते हैं। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक। अब हम देखते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टैक में हमने देखा 3 तरीके के सर्विस मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो इनके कंपोनेंट्स को एक बार डिटेल में देखते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है। सबसे पहले देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसमें आते हैं सर्वर्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, स्टोरेज, डेटा सेंटर फैब्रिक, फायरवॉल्स एंड लोड बैलेंसर्स। ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मिडिलवेयर, वेब 2.0, एप्लीकेशन रन टाइम, डेवलपमेंट टूलिंग, डेटाबेसेस एंड जावा रन टाइम। वो सभी कंपोनेंट्स जो कि डेवलपर्स को एप्लीकेशंस रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए डेवलपर्स यूज़ करते हैं, वो सभी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आते हैं। फाइनली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में एप्लीकेशंस होती हैं जो कि यूज़र्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री एप्लीकेशंस, ईमेल्स, बिजनेस प्रोवाइडर प्रोसेसेस, सीआरएम, ईआरपी एंड एचआर रिलेटेड एप्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल जीमेल, गूगल ड्राइव, ये सब एप्लीकेशंस जिसको हम कॉमन यूज़र क्लाइंट्स यूज़ करता है, ये सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेयर में, मॉडल में वर्क करती हैं। तो ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस मॉडल्स। अब देखते हैं सर्विस मॉडल्स में सबसे पहले क्लाउड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है? द कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर इज टू यूज़ द प्रोवाइडर्स एप्लीकेशंस रनिंग ऑन अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली सैस क्या करता है? एक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर यानी क्लाइंट को, यूज़र को। वो क्या कैपेबिलिटी होती है? जिसके ज़रिए जो एप्लीकेशंस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन कर रही होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, गूगल ड्राइव उसका एक एग्जांपल है, सभी यूज़ करते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट 365, इस तरीके के काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, जो कि क्लाउड पे रन कर रही होती हैं। द एप्लीकेशंस आर एसेसिबल फ्रॉम वेरियस क्लाइंट डिवाइसेस सच एज वेब ब्राउजर्स। तो ये सभी एप्लीकेशंस क्लाइंट डिवाइसेस से एक्सेसिबल होती हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र और वेब बेस्ड ईमेल इसका एग्जांपल हो गया।
The consumer does not manage or control the underlying cloud infrastructure including network, server, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज। जो कंज्यूमर होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, वो जो अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मैनेज और कंट्रोल नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? नेटवर्क, सर्वर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड स्टोरेज। SaaS के एग्जाम्पल हैं गूगल एप्स, सेल्सफोर्स, निवियो, ड्रॉपबॉक्स, सेल्सफोर्स, सिस्को, वेबएक्स, कंकर एंड गो टू मीटिंग एट्सेट्रा। ये सभी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है? द कैपेबिलिटी प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर इज टू डिप्लॉय ऑन टू द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर consumer created or acquired applications created using programming languages and tools supported by the provider। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, जिस प्लेटफॉर्म पर जो डेवलपर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी डेवलप की गई एप्लीकेशंस जो या फिर कंज्यूमर क्रिएटेड यानी कि यूज़र्स से की बनाई हुई एप्लीकेशंस को डिप्लॉय किया जाता है। जो एप्लीकेशंस डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टूल्स को यूज़ करके क्रिएट की जाती हैं, ये सभी टूल्स प्रोवाइडर की तरफ से सपोर्ट किए जाते हैं। तो यानी कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है डेवलपर्स को, प्रोग्रामर्स को, जिसमें वो सभी टूल्स और लैंग्वेजेस को सपोर्ट होता है प्रोवाइडर की तरफ से, एंड यूजिंग दैट टूल्स जो कंज्यूमर होता है, जो प्रोग्रामर होता है, डेवलपर जो होता है, वो जो एप्लीकेशंस डेवलप करता है उसको डिप्लॉय किया जाता है। द कंज्यूमर डज नॉट मैनेज और कंट्रोल द अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ भी कंज्यूमर जो अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज या कंट्रोल नहीं करता है, वो सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का वर्क होता है। कंज्यूमर हैज़ कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशंस एंड पॉसिबली एप्लीकेशन होस्टिंग एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशंस। बट यहाँ से कंज्यूमर के पास जो डिप्लॉयड एप्लीकेशंस होती हैं, जो एप्लीकेशन कंज्यूमर डिप्लॉय करता है क्लाउड में, रन करता है सर्वर्स पर, उसका कंट्रोल होता है, और कुछ लेवल सम लेवल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कंज्यूमर या यूज़र कर सकता है होस्टिंग एनवायरनमेंट में। इसके एग्जांपल्स होते हैं डिफरेंट वेब होस्टिंग एनवायरनमेंट्स, जैसे कि विंडोज़ एज्योर, गूगल एप्स, AWS, Amazon Web Services, Elastic Beanstalk, Apache Stratos and OpenShift। Finally, a cloud infrastructure as a service। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ब्रीफ में। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड से ही पता चलता है कि दिस वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हार्डवेयर एंड storage। The capability provided to the consumer is to provision processing, storage, networks and other fundamental computing resources। यहाँ से जो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है IaaS सर्विस मॉडल कंज्यूमर के लिए, वो क्या है? प्रोसेसिंग का प्रोविज़न, स्टोरेज यानी डेटा को सेव करने के लिए जो स्टोरेज प्रोवाइड किया जाता है, नेटवर्क्स एंड अदर फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जिसका यूज़र यूज़ कर सकता है फंडामेंटल। कंज्यूमर इज़ एबल टू डिप्लॉय एंड रन आर्बिट्ररी सॉफ्टवेयर विच कैन इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो कंज्यूमर के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो आर्बिट्ररी सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अपनी चॉइस का ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशंस डिप्लॉय कर सकता है वहाँ से सर्वर्स पे, मशीन्स पे, एंड उसको रन कर सकता है। तो बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सर्वर्स एंड स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, उस पर आप अपनी चॉइस का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। द कंज्यूमर डज नॉट मैनेज और कंट्रोल द अंडरलाइंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बट हैज़ कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ भी बेसिकली कंज्यूमर को या यूज़र को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाउड का उसको मैनेज या कंट्रोल नहीं करना होता है, लेकिन जो उस अवेलेबल स्टोरेज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, या स्टोरेज या डिप्लॉयड एप्लीकेशंस, या फिर पॉसिबली लिमिटेड कंट्रोल ऑफ सेलेक्टेड नेटवर्किंग कंपोनेंट्स जैसे कि फायरवॉल्स, होस्ट फायरवॉल्स, इस सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए रैकस्पेस, क्लाउड सर्वर्स,
Relia Cloud, DigitalOcean, Amazon Web Services, Cisco Metapod, Microsoft Azure, and Google Compute Engine, GCE. फाइनली हम देखते हैं सर्विस मॉडल्स के डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि इस फिगर में शो किए गए हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मोस्ट पॉपुलर गूगल सर्विसेज जैसे कि जीमेल, गूगल टॉक, गूगल ड्राइव, ये सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का पार्ट है। जितने भी गूगल ऐप्स आप यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स, इसके फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज डिफरेंट जैसे कि शेयर पॉइंट ऑनलाइन, एक्सचेंज ऑनलाइन, ऑफिस कम्युनिकेशन ऑनलाइन, ऑफिस लाइव मीटिंग्स, ये सब सर्विसेज आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल में प्रोवाइड की जाती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के एग्जांपल्स हो गए गूगल ऐप इंजन्स, विंडोज़ एज्योर एंड force.com जो कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के एग्जांपल हैं AT&T, Rackspace Cloud एंड Amazon Web Services। तो ये थे एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट सर्विस मॉडल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।